गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन मेल स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन इट्स अ सिस्टम जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो करके ये सिस्टम बनेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ओविडक्ट है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ये सब मिलके एक सिस्टम क्रिएट करता है। ठीक है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है, क्या क्या आएगा, ओवरीज मिलेंगी आपको और ओविडक्ट है जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूटेरस है और सर्विक्स, वेजाइना। ओके। और एक खास चीज़ आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मैमरी ग्लैंड, ये सब मिल करके पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। अब देखिए ये सब मिल के इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, इस पूरे सिस्टम के साथ मैमरी ग्लैंड के कॉम्पोजिशन के साथ ह्यूमन बीइंग में फीमेल में ओवुलेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इसमें से नहीं है, बट ओवरीज के एक्शन से है। ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन में काम आएगा ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। ओके। प्रेगनेंसी के बाद क्या आएगा, बर्थ होगा, बर्थ हो जाएगा, और बर्थ के बाद क्या होता है, चाइल्ड केयर होती है ना। ये सारे कामों में, इतने सारे काम जो हैं, इतने सारे कामों में मैमरी ग्लैंड का सपोर्ट लगेगा। ठीक है। इस तरह से ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। ओके। आगे चलते हैं। आगे आपको डायग्राम देखना है कि किस तरह से डायग्राम आप बनाएंगे। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ बेसिक चीज़ें इस बार और ऐड हो गई हैं, बाकी वही पुराना फैमिलियर आपका डायग्राम। ये डोम शेप स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से टर्न कर लीजिए, इसे वी शेप नीचे ले आइए। आई थिंक स्केच काम नहीं कर रहा ठीक से। ठीक है। यहाँ फिम्ब्रिया जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, क्योंकि बचपन में ऐसा नहीं सिखाया गया, अब थोड़ा चेंज है। ये दी ओवरी प्लस ये लिगामेंट से कनेक्टेड रहेगी, ओवरी लिगामेंट से कनेक्टेड। डन। ओके। एंजियोमेट्रियम वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ऐसा। ठीक है। ओके। थोड़ा फेयरली डायग्राम बनाइएगा। ओवरी। ठीक है। यहाँ पर बेटा आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। आर्म इन फंड, एक बहुत सिंपल सा आई एम, ऐसे होता है ना, आई एम इन फंड, ऐसे याद करना पड़ेगा। आई एम, पीछे से आपको काऊ की आवाज़ आ रही है, बट कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आते जाते रहते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। ओवरी हो गया, इसे बेटा फिम्ब्रिया कहते हैं, फिम्ब्रिया। ठीक है। अब मैंने बोला ना आई एम इन फंड, ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रखो, isthmus, ampulla, infundibulum, infundibulum। ठीक है। ये वाला पोर्शन isthmus, ये एम्पुला, ये वाला पोर्शन इनफंडिबुलम, सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा। ओके। ये अब अगेन यूटेरस, इस बार यूटेरस फंडस करके दिया हुआ है आपके बुक में, तो आप इट्स ओके, इतना काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर सर्विक्स, लास्ट वन वेजाइना। ओके। अब ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं, ठीक है, ये अंदर यूट्रस की लेयर्स हैं। ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है। 3 पार्ट हैं इनके, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब सिंपल सी बात है,
एंडो मतलब अंदर की, ठीक है। तो इसमें सबसे जो अंदर की लेयर हो जाएगी उसे आप एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम बीच की, और सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम। समझ रहे हैं? इस तरह से जो वॉल्स है यूट्रस की वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम टीयर्स ऑफ ओवरी नहीं आपको बता रहे हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद बताएंगे, क्योंकि जब तक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं सीख जाते तब तक टीयर्स बताने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम ओवरी का फीचर छोड़ रहे हैं, टीयर्स यहाँ पे नहीं बताएंगे हम। तो इसके आगे चलते हैं। इतने के बाद थोड़ा सा डिटेलिंग देख लीजिए। यूटरस इन्वर्टेड पेयर शेप, ओवरी जहाँ पर गैमेट फॉर्म होगा यानी ओवा फॉर्म होगा, फिम्ब्रिए कैच करेगा, इनफंडिबुलम से जाएगा, ये वो जंक्शन है, ठीक है। इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होती है, ये पता है ना, पहले से पढ़े हैं ना आप इसे। क्या होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है। तो यहाँ से जब ये क्या करेगा, सेल डिवाइड कर करके आएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा, सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना। तब क्या करेगा, ये 3 में से किसी पार्ट में जा करके वो क्या करेगा, फिक्स हो जाएगा, अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों साइड से प्रोसेस हो सकता है, या तो इस साइड से हो सकता है या तो इस साइड से हो सकता है, ओके। तो खैर अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 1 मंथ पे एक ही ओवा रिलीज होता है, इधर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। तो इस तरह से ये यहाँ से रिलीज होके सपोज यहाँ पर जाके ये इम्प्लांट हो गया या इधर इम्प्लांट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक टाइम आएगा, उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाएगा तो मायोमेट्रियम उसे कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा और फिर वो क्या करेगा, वो डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है? 2 बातें खास नोट करिए। पहला, एंडोमेट्रियम दिख रहा है आपको, ओके। एंडोमेट्रियम वॉल में अगर चेंजेस आ जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कौन सी साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मायोमेट्रियम हेल्प करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि जब बेबी डिलीवर करना होता है तो वो ही चेंजेस में आती है, ठीक है ना। वही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन दिलाती है जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी एक्सपेल आउट होता है, ओके। तो ये डिलीवरी में काम आता है, डिलीवरी ऑफ बेबी, ओके। दोनों लेयर्स अलग अलग हैं, दोनों लेयर के चेंज होने से फ़र्क भी अलग पड़ता है, उसका इम्पैक्ट अलग है, ओके। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया पर। इतने में क्लियर हो जाएगा आपका। पता नहीं क्यों आज स्केच पेन चल नहीं रही कायदे से। चलो, एक्सटर्नल, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना अगर लिखते समय कायदे से ना लिखा जाए तो। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ओके। यहाँ देखो क्या क्या है फीमेल में। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, प्लस लेबिया मेजोरा। देखो मेजर होता है ना, मेजोरा, ओके। सेम लेबिया माइनोरा, ओके, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और क्या रहेगा, और रहेगा हाइमेन, ओके। हाइमेन के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्लिटोरिस, ठीक है। आगे देखते हैं। और एक पढ़ेंगे हम वेजाइना, ये वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें, ओके। ध्यान से देखो, अगर हम फीमेल स्ट्रक्चर बनाएं, इतने में कोशिश करते हैं आपको समझाने की। जो अपर पोर्शन है, ये पोर्शन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का या एक्सटर्नल पार्ट का, ये पोर्शन आपका मोन्स प्यूबिस है। यहाँ पे प्यूबिक बोन भी होती है, लास्ट ईयर पढ़ाया है मैंने, ठीक है। और ये फैटी टिश्यू रहता है और यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। तो मोन्स प्यूबिस एरिया आपको पता चल गया, ओके। अब मेजोरा में आते हैं। इसी से ज्वाइंट होकर मेजोरा नीचे तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग तक ये कंटिन्यू रहता है। इस लेयर को हम कहते हैं मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ओके। इसके अंदर स्किन के फोल्ड्स होते हैं, वो होते हैं लेबिया माइनोरा। क्या कहते हैं? माइनोरा। डन। इसी में यहाँ पर हाइमेन की वेजाइना की ओपनिंग होती है, ठीक है। इसको कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ वेजाइना हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना?
इस यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, इसके ऊपर वेजाइना के ऊपर यूरेथ्रा होता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या बच गया, क्लिटोरिस बच गया। ध्यान से सुनो, जहां पर लेबिया माइनोरा का जंक्शन है, लेबिया माइनोरा कहाँ है, ये रहे, तो ये कहीं से तो कनेक्टेड होंगे ना, ऐसे करके कनेक्टेड आए होंगे ना, समझ पा रहे हैं। मैं ब्लैक से शो करती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएं। यानी कि जहां से जो जंक्शन है लेबिया माइनोरा का, यहाँ पर आपको क्लिटोरिस मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्लिटोरिस मिलेगा। क्लियर? ओके, अब क्या बच गया, हाइमेन बच गया। बेटा ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। हाइमेन एक लेयर है जो वेजाइना को कवर करती है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रही वेजाइना, वेजाइना को हाइमेन ने इस तरह कवर करके रखा है, पूरा 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 ऐसा, जैसे किसी की ओपनिंग के ऊपर हम कवर चढ़ा दें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कैसा है, ये ऐसा है कि ध्यान से देखिए, जिस तरह से वेजाइना आपको दिख रही है यहाँ पर, वैसे ही जो हाइमेन की लेयर है वो उसको देखो, हम इसी पे एडिट कर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा बस। ओके, लेकिन फाइनली में आप ऐसा नहीं बनाइएगा। यहाँ पर हाइमेन की लेयर ऐसे इसको ब्लॉक नहीं कर रही है, इवन ये इसी के साथ टर्न है, ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। ओके, यहाँ से ये ऐसे ही करके ऐसे गई हुई है, अंदर की तरफ ये टर्न है। ओके, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ना कि वेजाइना को कवर किसने किया हुआ है, वेजाइना को कवर किया है हाइमेन लेयर ने। ओके, अब हाइमेन लेयर क्या होती है, हाइमेन लेयर में थोड़ा परफोरेशन होता है, होल होता है, ताकि कभी छोटा सा एक होल रहेगा, जिससे कि क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो इसके थ्रू बाहर आ पाएगी। ओके, तो ये एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये वेजाइना की वो कवर प्रोवाइड करता है। ओके, ध्यान से सुनिए, खास बात, ये साइंस आपको एक सोशल मैसेज भी देती है कि वेजाइना के ऊपर जो कवर है, ये सडनली अगर आप गिर जाते हैं, अगर आप बहुत सीरियस एक्सरसाइज करते हैं, इन सब चीज़ों में वेजाइनल जो ओपनिंग है, यानी कि जहाँ पर हाइमेन की लेयर है, वो टॉर्न हो जाती है, वो फट जाती है। ओके, तो ऐसे केस में वेजाइनल के ऊपर जो ओपनिंग है वो काफ़ी हद तक क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक, या फिर एक चीज़ और है, टैम्पॉन लोग यूज़ करते हैं। टैम्पॉन क्या होता है बेटा, टैम्पॉन एक ऐसी डिवाइस होती है, या कह दो ऐसा एक्चुअली कॉटन का रहता है, क्लॉक जैसा रहता है, और इसमें ऐसे करके एक थ्रेड लगा रहता है। इसको लेडीज़ यूज़ करती हैं, या जिसका मन है वो यूज़ करता है। इसको मेंस्ट्रुअल टाइम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके अंदर इंसर्ट करके, और जो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो ब्लड होता है कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके फिर इसको चेंज कर दिया जाता है। तो यानी कि अगर आप किसी चीज़ को इंसर्ट करें वेजाइना के अंदर, तो हम ये मान सकते हैं ना कि ये जो हाइमेन की लेयर है ये टूट सकती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बहुत पहले कहा जाता था, या ऐसा लोग सोचते हैं। आज भी अगर किसी लोग की थिंकिंग ऐसी है कि हाइमेन की प्रेजेंस है अगर, तब तो यानी कि आप जो है उनको सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर हाइमेन की लेयर नहीं है तो यानी कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। ओके, क्योंकि ये कोई साइन नहीं है, बिल्कुल कोई साइन नहीं है कि आप जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं, इसके थ्रू आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इवन आज तक भी ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से हम ये प्रूव कर सकें कि किसी को सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं है, कुछ भी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से टूटा है, तो बिल्कुल नहीं, टैम्पॉन यूज़ करने से टूट सकता है। सडन अभी आपको चोट लग जाए, गिर जाए आप कभी साइकिलिंग करते समय, तो आपको ये आपका जो हाइमेन है वो टूट सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक सोशल मैसेज ये जाता है, जिनको नहीं पता होता वो लोग सोचते हैं कि अगर जो है विजाइना के ऊपर कवर नहीं है, यानी कहने का मतलब जो हाइमेन के लिए टूट गई है अगर, तो इसका मतलब है कि इनको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें एकदम गलत हैं। आप इस कंसेप्ट से आप देख सकते हैं कि जो है इसका सेक्सुअल एक्सपीरियंस से कोई भी कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैमरी ग्लैंड। इसे आप एज इट इज़ फ्लो चार्ट में ही याद करेंगे। अगर आप इसे फ्लो चार्ट में याद कर लेंगे तो फिर आपको थ्योरी में भी कोई इशू नहीं आएगा। मैमरी ग्लैंड दिख रहा है बेटा? ओके, आज तो सारे स्केच एकदम खराब हो गए, चल ही नहीं रहे। चलो ध्यान से देखो, ब्रेस्ट के अंदर, मतलब ये हम इंटरनल साइड से देख रहे हैं। ओके, अंदर के साइड से ब्रेस्ट में 15 to 20 दिख रहा है बेटा, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होंगे, लोब्स होंगे। क्लियर है, समझ गए? ये मिलके फॉर्म करेंगे एल्वियोलाई।
ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं आगे, कंटिन्यू यहाँ से कर रहे हैं। एल्वेलाई मिलके बनाएंगे और एल्वेलाई में ही मिल्क सिक्रेशन होता है, ठीक है, यहीं से मिल्क सिक्रेशन होता है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये सब मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर बनाएंगे मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद फॉर्म होगा, सब जुड़ता जा रहा है, ओके। एम्पुला, एम्पुला के आगे, इसके नीचे बना रहे हैं, एम्पुला के आगे एम्पुला ज्वाइन करेगा किसको? लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस डक्ट को, और लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होगा निपल पे, ओके। ये पूरा फ्लो चार्ट है मेमोरी ग्लैंड का, आप इसे एज इट इज ही याद करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, यानी कि इनका oogenesis, और उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हम एक इंडिविजुअल वीडियो में देंगे, उसे बार बार देखिएगा क्योंकि इजीली याद नहीं होती। तो ओके, थैंक यू सो मच। बाकी रिवीजन करते रहिए, अदरवाइज जो है आपको इतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी इतनी ज़्यादा मिलने वाली है, तो अगर आप रिवीजन नहीं करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब तो जूम पे भी क्लासेस हैं, तो वहाँ पर भी टेस्ट होना है, तो इस बिहाफ पर जो है आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जाइए, डायग्राम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि इसमें तो कितने सारे बोर्ड एग्जाम इस बार तो आए थे, ऐसे डायग्राम्स आए थे एकदम डिट्टो आ गए थे, बस बुक से उठाया दे दिया, ठीक है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।